तो जयराम महतो को मदद करने के लिए आए, उनको हेल्प करने के लिए आए, क्योंकि वो झारखंड की बात कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये बिल्कुल ही करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि ये शुरू से ही लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई सभी ने ये बात बोला और कुछ नहीं किया। आपने देखा कि अभी वो तुरंत यहाँ पे अपना बात रख के कांग्रेस है ना, आरजेडी और जे में मिल करके झारखंड को लूटने का काम किया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये खतियानी जो लोग हैं, युवा हैं, यहाँ आपने देखा कि इतना युवा लोग आए। आप एक बात बताइए कि शिबू सोरेन अकेले झारखंड को आज़ादी किए थे, ये बताइए, अकेले आजाद? जगन्नाथ महतो जी अकेले आजाद किए थे। 15 साल वो रहे, 15 साल वो उनको जनता जिता करके भेजी, उन्होंने कुछ नहीं खोया, लेकिन हमने खोया, अपने को खोया। ये 18 साल बीजेपी की सरकार रही, बारी बारी से झारखंड को लूटा है, बारी बारी से इसको एक तरफ से कह सकते हैं कि इसकी जो सांसें हैं चारों तरफ से नोचने का काम किया। उनको पता है दर्द क्या होता है, उनको जुनून है कि हमें जब तक जो बुखार लगा हुआ है ना तभी उतरेगा जब 1932 लागू हो जाएगा, तभी उतरेगा जब खतियानी लागू हो जाएगा, तभी उतरेगा जब हम अपने अधिकार के लिए हम अपने लोगों को वहाँ नियुक्ति करेंगे। हम अपने जोहार, नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं गिरिडीह लोकसभा में उपस्थित हूँ और मेरे सामने महान क्रांतिकारी शेख भिखारी की पोती उपस्थित है। आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं, मिलाते हैं और कुछ बातें करते हैं। जेबी केसेस में ज्वाइन ली है तो जेबी केसेस के बारे में पूरे विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जोहार आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार। पहले आप लोग झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच चलाते थे? नहीं, ऐसा नहीं, मैं हमेशा शुरू से ही मैं खतियानी के साथ रही हूँ और शुरू से ऐसा नहीं कि मुस्लिम मंच, क्योंकि मैं वहाँ भी आई थी तो इसलिए आई थी क्योंकि ये अलग अलग संगठनों में बैठे कि वो अपने कौम को जगा रहे थे और ये अपनी कौम। मेरा यही कहना था दोनों का जो रास्ते हैं बिल्कुल एक है। जैसे हमको गिरिडीह जाना है तो हम उधर से भी आ सकते हैं, आपका बोगदर होकर भी आ सकते हैं और इसलिए से भी आ सकते हैं, लेकिन मंच में आए ना हम लोग तो उसी तरह दोनों अपने अपने मेन इनका एक ही मुद्दा था कि झारखंड आंदोलन करने वाले जो हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं, झारखंड का 1932 बनाना चाहते हैं, ये अपनी खतियानी अपनी आंदोलन जो हमारा है वो खास करके अपने अधिकार के लिए, क्योंकि हमारे अधिकार झारखंड आज़ाद हो गया, लेकिन झारखंड आज़ाद होने का साथ क्या हम आज़ाद है? क्या झारखंडी लोग आज़ाद है? नहीं, क्योंकि अगर आज़ादी मिला है तो उन नेताओं को जो झारखंड से बिहार को अलग करना था, अगर यही करना था तो बिहार में ही रहता, झारखंड करने का सवाल ही नहीं है। विकास का नाम से तो यहाँ दूर तक कहीं नजर नहीं है, क्योंकि खास करके आप भी देखे होंगे कि सरकार जो 18 साल बीजेपी की सरकार रही, बारी बारी से झारखंड को लूटा है, बारी बारी से इसको एक तरफ से कह सकते हैं कि इसकी जो सांसें हैं चारों तरफ से नोचने का काम किया। और जो गठबंधन सरकार है बचा कुचा जो फैमिली सर जैसे गीद होता है ना, गीद यानी गीद का गोश्त सब खाएगा और गीद का गोश्त कोई नहीं खाएगा, तो जस्ट लाइक वैसे हमारे जो कहावत है, तो ये कुल मिला के फैमिली की सरकार चढ़ रही है। और हम लोग जयराम दादा को इसलिए सपोर्ट करने के लिए है कि झारखंड का बेटा है, वो पता है उनको कि क्योंकि वो गरीब घर के चल करके है। तो क्या सारी समस्याएं जयराम महतो सॉल्व कर पाएंगे? जितनी समस्याएं झारखंड में है, बेरोजगारी का, प्लान का। बिल्कुल, मेरा एक ही उद्देश्य है कि जब झारखंड के जब पढ़े लिखे लोग आएंगे, जो शिक्षित लोग आएंगे, वो डेफिनेटली है कि आपकी बात संसद तक पहुंचाएंगे, आपकी बात लोकसभा तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जब से ये झारखंड बना है कोई हमारी 1932 का बात है। आपने देखे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी उन गाड़ी में भी 1932 लगाते थे, हर जगह 1932, लेकिन कभी वो नहीं बोले, इसलिए क्योंकि बोले कि अगर हम बोलेंगे तो हमारा एक्शन हो जाएगा। लेकिन वो जाते जाते भी आप देख सकते हैं कि वो 1932 का बात तो की है लेकिन कभी लागू नहीं कर सकता। एक बात बताइए, हम जो जनता को चुन करके जाएगी तो क्या हम जनता का बात नहीं रखेंगे? तो हम ये डरेंगे, हम ये सोचेंगे कि जनता हमको क्या कहेंगे, आई हैव नॉट इंटरेस्टिंग। वो यही सोचेगा हमको कोई इंटरेस्ट है, सिर्फ हम इंटरेस्ट रखेंगे तो जनता करेंगे कि जनता की वजह से हम मंच तक गए हैं, जनता की वजह से हम विधानसभा गए हैं, जनता की वजह से राज्यसभा गए, जनता की वजह से हम लोकसभा गए। लेकिन आज झारखंड में सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही दिखाई देता है कि खतियानी लोग आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग को दर्द क्या होता है। मैं आपको आपकी चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद वीर परिवार से, मुझे पता है कि दर्द क्या होता है, मुझे पता है कि अपनों को जाने का गम क्या होता है। आपने देखा कि जब अभी देखिए अभी जयराम दादा बोल रहे थे कि कल्पना सोरेन जी रो रही थी, वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उनका पति चले गए, लेकिन वाकई में जो शहीद हुआ हमारे पूर्वज, हमारे महान क्रांतिकारी शहीद शेख भिखारी जो देश को आज़ादी कराने अपने बलिदान दिए, झारखंड को बलिदान 1965 से लेकर लगातार आंदोलन के शेखा जी 1982 में उनको लाठी के द्वारा उनको शहीद कर दिया गया। और उसके बाद मेरे पिताजी खुद एक सीसीएल में थे और उसके बाद वो भी झारखंड, इतना मोहब्बत झारखंड से कि चलो देश आजाद हो गया लेकिन झारखंड को भी हम लोग का चाहते हैं। इसलिए जयराम महतो भी 1932 का बात कर रहे हैं सत्ता आने से पहले, तो क्या जयराम महतो 1932 लागू कर पाएंगे? जैसे अगर हम लोग तो जयराम महतो को मदद करने के लिए आए, उनको हेल्प करने के लिए आए, क्योंकि वो झारखंड की बात कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये बिल्कुल ही करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि ये शुरू से ही लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई सभी ने ये बात बोला और कुछ नहीं किया। आपने देखा कि अभी वो तुरंत यहाँ पे अपना बात रख के गए कि अगर मेरा जितना भी हो 25% मैं दूंगा यहाँ का ट्रस्ट को, ठीक है ना, वो जनता को देना चाह रही, क्योंकि उनको पता है दर्द क्या होता है, उनको जुनून है कि हमें जब तक
जो बुखार लगा हुआ है ना तभी उतरेगा जब 1932 लागू हो जाएगा, तभी उतरेगा जब खतियानी लागू हो जाएगा, तभी उतरेगा जब हम अपने अधिकार के लिए हम अपने लोगों को वहाँ नियुक्ति करेंगे। हम अपने अभी आपने देखा कि 60 लोगों का नियुक्ति हुआ, उसमें 39 लोग बाहरी लोग थे, लेकिन हमें उम्मीद है कि जब झारखंड में खतियानी सरकार आएगी, खतियानी की बात होने वाली जो सरकार आएगी वो डेफिनेटली है कि वो बहुत अच्छे से निर्माण करेगी और झारखंड का जो बचा खुचा सांस है ना ये पानी देने का काम करेगी, इंश्योरेंस देने का काम करेगी। अल्पसंख्यक लोग जेबी केसेस में कितने हैं? वो तो नहीं बता सकते, मगर एक ही चीज कहूंगी कि बहुत हो गया अत्याचार। आपकी बात खतियानी सरकार, नॉट हिंदू एंड मुस्लिम, यहाँ जितने लोग हैं सब हमारे अपने परिवार के लोग हैं। यहाँ पे अल्पसंख्यक हो चाहे कोई भी के संगठन के लोग हो, सिर्फ और सिर्फ उनको यही जुनून है कि हमें सिर्फ झारखंड को लूटने से बचाना है, क्योंकि ये उसी तरह 18 साल किया, उसके बाद अब गठबंधन सारे ये कांग्रेस है ना, आरजेडी और जेएमएम मिल करके झारखंड को लूटने का काम किया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये खतियानी जो लोग हैं, युवा हैं, यहाँ आपने देखा कि इतना युवा लोग हैं। आपने देखा होगा कि संसद में जब आतंकवादी घुसते हैं तो वहाँ पे अटैक करने के बजाय वो बूढ़े लोग काम नहीं कर पाते, इसलिए ना अभी बोले ना कि जब खखरी धान रहता तो कुछ नहीं कर पाए, उसमें क्या उगजेगा। तो ये बोलते हैं कि जब राज्यसभा या विधानसभा में जब आतंकवादी घुसे तो ऐसे युवा है कि उनका गर्दन को जब पकड़े ना तो गुर्दा उसका मुंह पे निकाल दे। ऐसे सांसद हम लोग को चाहिए जैसे जयराम महतो जी हैं। अभी चुनाव सामने है, चुनाव सामने होने के कारण सब नेता मंत्री यही बात बोलते हैं, लेकिन चुनाव आने के बाद जीत जाते हैं, सत्ता मिल जाते हैं, सीट मिल जाती है तो सब बदल जाते हैं। वही बात नहीं, 18 साल तो बीजेपी को दिया ना, 18 साल तो बीजेपी की सरकार आई, फिर 3 साल यही बोल करके फिर कांग्रेस की सरकार आई। आज आपने देखा कांग्रेस का क्या हाल हो गया। भले कुछ भी है, कुछ लूटा खूब खा रहा है ना। आप एक बात बताइए कि शिबू सोरेन अकेले झारखंड को आजादी किए थे, ये बताइए, अकेले आजाद? जगन्नाथ महतो जी अकेले आजाद किए थे। 15 साल वो रहे, 15 साल वो उनको जनता जिता करके भेजी, उन्होंने कुछ नहीं खोया, लेकिन हमने खोया, अपने को खोया। हमें पता है कि अपनों का दर्द क्या होता है। रही बात आपकी जवाब में दे देना चाहती हूँ कि भले अगर जयराम महतो अगर नहीं हमारी बात सुनेंगे तो इनका भी वही हाल होगा, लेकिन अभी तो हमको पता है कि क्योंकि दर्द से सहमा हुआ बेटा है, और वो सहमा हुआ बेटा ऐसे नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि शेर कुछ भी हो जाए खुद शिकार करता है और खुद खाता है, और ये शिकार हम लोगों का जो है ना पूरा हम लोग का झारखंड में जितना वीर परिवार है, महान क्रांतिकारी शहीद शेख भिखारी टिकैत उमराव, जयमंगल पांडे, विश्वनाथ सहदेव, हम लोग सभी उनके एक एक डोर टू डोर, जिसको हम लोग देहात में बोलते हैं, दूरे दूरा जाना, तो इनके लिए हम लोग वोट मांगेंगे। अगर ये भी हमारे बातों पे अगर खरा नहीं उतरेंगे तो इनको भी रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है कि हमको पूरा उम्मीद है कि ये बेटा करेगा, क्योंकि ये प्योर झारखंडी बेटा है, ये किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगा। तो आपका क्या नाम होता था? मेरा सैफ आलम, गांधी विधानसभा से। हम गांधी विधानसभा से, गिरिडीह लोकसभा से टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे, कितनी मजबूती दिख रही तौर है? से लगे हुए जी। देखिए, भले हमारा लोकसभा कोडरमा हो, लेकिन हमारी पकड़ गिरिडीह लोकसभा में भी है। हमारे कितनी बहुत सारे मजबूत दिख रही है टाइगर बहुत ही मजबूत है। बड़ी तेजी से हम लोग इनका जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो खासकर मांदरेटी इलाके में बड़ी तेजी से फैल रहा है, और आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट दिखेगा। अब लोगों के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। बदलाव कर पाइएगा आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। बड़ी विक्ट्री जो होगी ना, बड़ी बड़ी मार्जिन से विक्ट्री होगी। हम लोग जीतने नहीं आए हैं, हम लोग जीत का एक जो मार्जिन लेवल है ना, यहाँ के लोगों का जमानत जब्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के सांसद कुछ काम नहीं किए हैं। यहाँ के जो लोकल एमपी जीत के गए थे, आज तक आपने संसद में सुना है कि गिरिडीह के लिए कोई हक की बात की है? एक भी हक की बात आप सुनने को नहीं मिलेगा। ना रोजगार की बात करते हैं, ना पलायन रोकने की बात करते हैं, ना उद्योग धंधे की बात करते हैं। ऐसे सांसद को कोई क्यों चुनेगा? ये अपनी बीबी को एमपी एमएलए बना दिए हैं, अपने एमपी हैं, अपने 4 आयोग का अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं, अपने संचा चला रहे हैं, अपने कोलियरी चला रहे हैं, अपने सारी ठेकेदारी प्रथा अपने और अपने भाइयों को देकर रखे हैं। तो ऐसा सांसद लोगों को नहीं चाहिए। लोगों को ऐसा सांसद चाहिए जो गरीबों की भला करे, जो मजदूरों को रोजगार दे, जो शिक्षित लोगों को नौकरी दे, जो पलायन को रोके। यही तो चाहिए हम लोगों को, और क्या चाहिए? रोकी जी भी है, इनसे भी बात करने का प्रयास। कैसे है रोकी जी? बहुत बढ़िया है। आप कैसे हैं? कितनी मजबूती लग रही है जेबी केसेस? जबरदस्त मजबूती है, और चुनाव आने दीजिए। लोग ताक में बैठे हुए हैं। जैसे ही भाजपा और जेएमएम का दीवार कमजोर होगा, गिरिडीह की जनता उसे धक्का मार के गिरा देगी। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी जी? ये तो केंद्रीय कमेटी बताएगी, लेकिन हमको पता है कि अभी कोडरमा लोकसभा में मनोज यादव का फाइनल हुआ, गिरिडीह से टाइगर जयराम महतो लड़ेंगे। और चूंकि टाइगर जयराम महतो गिरिडीह की धरती से लड़ रहे हैं, इसलिए गिरिडीह की जनता के लिए और हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप वोट दीजिएगा?
हम वोट भी देंगे। आप गिरिडीह लोकसभा में आते हैं? हाँ हाँ, मेरा सदर गिरिडीह सदर शहरी क्षेत्र अच्छा अच्छा, गिरिडीह लोकसभा है। हाँ, गिरिडीह लोकसभा से आते हैं और हम लोग जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर हमारी तैयारी चल रही है, चूँकि हमारे पास संसाधन कम है। लगता है बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने टाइगर जयराम मातो टिक पाएंगे? उनके पास पैसा है, जयराम मातो के पास कुछ नहीं। उनके पास वोट मांगने का टेक्निक है। कोई हिंदू के नाम पे वोट मांगेंगे, कोई मुसलमान के नाम पे वोट मांगेंगे, कोई जाति के नाम पे वोट मांगेंगे। जयराम मातो के पास कुछ नहीं है। पैसा है उनके पास, लेकिन जनता जयराम महतो के साथ है। और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो एक बात बोलना चाहूँगा, क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो मस्जिद पर जा बैठे, मंदिर पर जा बैठे। आज का सबसे बड़ा मुद्दा धर्म नहीं, आज का सबसे बड़ा मुद्दा रोटी है, भूख है, बेरोजगार है, शोषण है, उत्पीड़न है। इनसे हम लोग को आज़ादी चाहिए और ये आज़ादी दिलाने के लिए टाइगर जयराम महतो आ चुके हैं और गिरिडीह की जनता इस पर विश्वास करती है। चूँकि जैसे भगत सिंह को हम लोगों ने नहीं देखा, चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं देखा, अशफाक उल्ला खान को नहीं देखा, सैकड़ों और हजारों जो शहीद हो गए भारत को आज़ादी दिलाने में, हमने उन्हें नहीं देखा। और 2000 से पहले भी जितना भी झारखंड आंदोलन के क्रांतिकारी थे, उनमें से बहुत सारे नायक को हम लोगों ने नहीं देखा। लेकिन 2000 के बाद पहली बार ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है जो नेता से ज़्यादा क्रांतिकारी है और हम लोग उसको पसंद करते हैं। क्रांतिकारी के साथ गिरिडीह की जनता, झारखंड की जनता लगी हुई है। ये थे JVKS के ओ दादा भी जोहार बोलिए। क्या लगता है JVKS कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी? देखिए, काफी मजबूती के साथ लड़ेगी। सबसे बड़ी बात है, जब भी क्रांति हुई तो विचार से ही क्रांति हुई है। इसलिए आप उपस्थिति भी देखे, जयराम दा की जो बातें हैं, जो इलाका के क्षेत्र की, जीत पाएंगे कि इसी तरह से भाषणबाजी करेंगे? नहीं, जीतना तय है। इसलिए जीतना तय है कि जब भी देश में क्रांति और बदलाव आए तो उसमें युवा ही आ गया है। इसमें तो युवा तो देखा सर, हरे राम घरे घरे जयराम, 1 ग्राम 1 जयराम की स्थिति तो बन गई। सारी जगह पर जयराम की प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। गिरिडीह लोकसभा से देखा जाए तो तीनों ही माटी का बेटा ही चुनाव लड़ेंगे, तो उस स्थिति में जयराम महतो कितनी मजबूत दिख रही है? जयराम महतो सबसे ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा लगता है कि वोट मिलेगा? एकदम बिल्कुल वोट मिलेगा, इसमें लगने की बात नहीं। लोग दारू मुर्गा में बिक जाते हैं, जैसे चुनाव सामने आता है आप ही को दे दिया 10,000 चाहिए, ऐश कीजिए, खाइए पिए, मस्त रहिए। और तो दूसरे पार्टी में और भी बहुतों बार वोट हुई, लेकिन इस बार जो क्रांति आई है, जो जनसैलाब उबड़ के आ रहा है लगभग 2 वर्षों से, तो इस बेकार नहीं जा सकता इस बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। क्रांतिकारी दादा है, मूंछ देख के काफी अच्छा लग रहा है। क्या नाम होता था? विकास कुमार साहू है और फेसबुक में नाम विकास गिरिडीह झारखंड। किनको वोट दीजिएगा? जयराम महतो को। जयराम महतो। क्यों जयराम महतो वोट दीजिएगा? उनको देंगे कि झारखंड में ऐसा नेता कभी नहीं देखे हैं जो आंख मिलाकर बात करे किसी से भी। उससे थाना पुलिस सब जगह डरता है लोग। जयराम महतो। हाँ, चलिए, बहुत तो बहुत हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। हाँ। थाना में जाते तो कोई पैसा मांगता नहीं, बोलता है जयराम महतो का आदमी है, हम उनका कार्यकर्ता हैं। अच्छा अच्छा। महावीर दा भी है। महावीर दा, आप किनको वोट दीजिएगा? अरे वोट किनको देंगे? न युवक के देंगे, बूढ़ा काला नहीं वोट देंगे। क्यों? बूढ़ा काला कितना अनुभव होता पता है? अनुभव नहीं, आप जानबे नहीं करते हैं। तब कैसे नहीं जानते? खेत और बहियार में जब कितना दिमाग रहता बूढ़ा काला को? खेत और बहियार में जब चलेगा ना, तो बूढ़ा काला नहीं चलेगा। ओकर मार डंडा मारने तक नहीं चलेगा। यहाँ छोकनी वाला चाहिए, नौजवान चाहिए, जो हर कानून हर जानकारी रहे। और जो लोकसभा क्षेत्र का जो है, वो लोकसभा क्षेत्र और वहाँ पर गूंजे आवाज, हमारा झारखंड के लोकसभा में गूंजे, वैसा नेता चाहिए। अब चाहिए बुढ़ुआ के, वो कतनों का अथी करने, वो चल बेन करते हो, कतनों रैयत भी ना चलते, गोड़े दर्द हो जा। बुढ़ाई तो सरकार चला रहा है जी अभी। अरे चला रहा है कि ना, राम भरोसे हिंदू होटल हो की चले तो पूछो न पारो, सब चलो है के अंडानी अंबानी ये चलबे न कर रहा। और हिया का देखिए, आपको पास सबूत है? अडानी अंबानी चला रहा है, अरे सबूत है? की कहिए, अभी 74 करोड़ ले गल को हो। और एक जन यहाँ पर अंडानी अंबानी के बेटा के शादी में रिहाना का रखो थी, विदेशी लड़की, बप्पा हो बप्पा, 14 करोड़ के 74 करोड़ के रुपया से भारत देश के पैसा करा देके हो। यहाँ करा यदि मान ले हमारे देश के वो पैसा से यहाँ खर्चा कटल तो कितना सुंदर रतल। आज देखिए ओकर लेकर के जानो है स्वास्थ्य में जाने है, ये दवा के चलते कितना हमारे देश के बच्चा बच्चियां बूढ़ा सब मर गए हो दवा पानी बिना पैसा के। और रिहाना के लिए बप्पा हो बप्पा 74 करोड़ रुपया विदेशी नाच की कही यहाँ के समझे पड़ते हो दादा। अच्छा, जयराम महतो बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने टिक पाएंगे?
टीक पाएंगे नहीं कि दौड़ेंगे तो टीक पाना कहते हैं। अरे नौजवान लगिए हो चल हो। अरे उन लोग के पास अनुभव है जी, पैसा है जी, अरे पैसा बिना पैसों वाला भोटवा देवे जयराम के। उन लोग से पैसा भी लीजिएगा। हाँ भोटवा देंगे जयराम के, इसलिए कि कानून उठे तो आज तो देख ले कि 23 साल हमारा राज अलग वाला हो गया, 24 साल और लोकसभा 14 संसद आज तक हमारा लोकसभा में कोई आवाज नहीं उठाया है। और ये जो आज हमारा जो भावी मैंने संसद जाएंगे तो आने वाला दिन में देखिए कि वहाँ संसद में ही आवाज उठेगा। हमारा संसद के लिए, हमारा झारखंड के लिए 40% खनिज देता है और खनिज को जानते हैं आज यहाँ पर खनिज देता है, हमारा झारखंड के लिए क्या करता है बताइए।